अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फहुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा खफिया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करबी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफ़क़िल उला ला तग़रब। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजराए चिश्त बुखारा हो इराक़ व अजमेर कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुस्वा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज मैं और आप इस बुक़्क़ा मुक़द्दसा में और इस मुबारक ज़मीन के इहाते के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू के महबूबान आराम फरमा रहे हैं और अल्लाह के वो शेर आराम फरमा रहे हैं जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत बाहिरा का ज़ुहूर फरमाता है। आज आपके उर्स पाक की ये मुबारक तकरीब मेरी मुराद हुजूर क़ुदवतुल औलिया
शेखुल मशाइख हुजूर सैयदी व सनदी हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी जिलानी रदी अल्लाह अन्हु व नव्वरल्लाहु दरीहा के इस उर्स पाक की इस बज़म में मैं और आप हाजिर हैं। और बिलखुसूस शेखुल मशाइख अबुल मुकर्रम फ़ख्रुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी अतालल्लाहु उम्रहू आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपके बरादरान और इस आस्ताना पाक की आबरू और अहले सुन्नत व जमात के फ़ख्र ये अकाबिर के परतों और इस पैगाम हक़ को पूरी दुनिया में नशर करने वाली ये शख्सियात जो स्टेज पर जलवगर हैं, मैं तमाम की खिदमत में सलामी अकीदत पेश करता हूँ। और फ़ख्रुल मशाइख अबुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के लिए दुआ करता हूँ। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका साया आतिफत चरख अशरफियत व क़ादरियत व सुन्नियत पर तादेर सलामत रहे और आपके ज़रिए जो आपके अजीम मशाइख और हमारे अकाबिर रिदवानुल्लाह अजमईन का जो फैज़ान आपकी ज़ात बाबरकात और इस खानवादा मुबारका से आपके अजिल्ला बरादरान और ख़ानदान के हर फ़र्द से अहले सुन्नत व जमात और बंदगान खिदमत बंदगान खुदा के क़ुलूबों को ज़िक्र इलाही और याद इलाही से मुस्तनीर व मुनव्वर करने के लिए जारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक इस फैज़ान को जारी रखे और इस आस्ताना पाक को आबादी अता फरमाए और हमें और क़यामत हमारी नस्लों को इन अकाबिर की मोहब्बत जो दीन की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, बगैर किसी दुनियावी हिर्स और गर्ज के हमें तमस्सुक और ताल्लुक अता फरमाए ताकि दुनिया में भी हमारी कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारी कामयाबी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बिलखुसूस क़ुत्बुल अख्ताब इमामुज़ ज़मा हुजूर सय्यदुना व मुर्शिदुना हज़रत सय्यदुना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारका ही इस्लाम की हक़ानियत और एक मियार है। आज चार दंग आलम के अंदर सिलसिला अशरफिया मुबारका का ये फैज़ आम है। जिस तरह के अभी साहबजादा वाला शान ज़ीदा उम्रहू आपके सामने हुजूर क़िबला फ़ख्रुल मशाइख दामत बरकातुहुल आलिया के दस्ते मुराद से और दस्ते पाक से दी जाने वाली तफवीज़ व इनायत की जाने वाली वदीअत कर की जाने वाली खिलाफत आलिया सिलसिला अशरफिया क़ादरिया नक्शबंदिया से जो सरफराज किया जा रहा था, तो आप तवज्जो करते कि जो असनाद जो सनद जिक्र फरमाई जा रही थी, अल्लाह अकबर, यूं लगता था हकीकतन कि जनाब ये पूरा बुक़ाए अनवार फरिश्तों से भर चुका है। इसमें कोई तमल्लुक और दो राय नहीं है कि जिन अकाबिर का नाम जिक्र किया गया है, अल्लाह अकबर, ये आसमानों का क़याम भी उन्हीं अकाबिर की बरकत से और ज़मीन का इस्तक़रार भी उनकी वजह से कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इससे क़याम और दवाम अपनी कायनात को अता फरमाता है और जिसका जिक्र अपने कलाम में करता है, फल मुदब्बिरात अमरा, कि फिर हमारी बनाई हुई कायनात की तदबीर और हमारे अहकाम की इम्प्लीमेंट और उसका इतलाक हमारे मुदब्बिरीन हमारे हुक्म से करते हैं। और तकरीबन अहले सुन्नत के अजिल्ला मुफस्सिरीन कदीमन व हदीसन, पहले के या जदीद, तमाम ने अपनी मुत्तफ़क़ा तफसीर के अंदर ये लिखा है कि फल मुदब्बिरात अमरा, रब की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटर और इस निज़ाम को चलाते हैं, जो अजिल्ला फरिश्ते हैं, उनकी सफ़ों के अंदर सफ़े अव्वल के अंदर उस दस्ते की मुआविनत के लिए औलिया मशाइख की अरवाह तय्यबा होती है, जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले को आगे बढ़ाता है और दवा मता फरमाता है। रब उनका मोहताज नहीं है, लेकिन रब का दिया हुआ निज़ाम इस तरह है कि वो अपने दीन और कायनात की तरबियत के अंदर अपने दीन के मददगार पैदा करता है और वो मददगार असबाबी तौर पर रब की हाजत नहीं होते, रब के बंदों तक उसके पैगाम को पहुंचाने वाले होते हैं।
जाहिर सी बात है ये कायनात आलम असबाब है, तो जब असबाब की चीजों पर हम तवज्जो करें तो शक नहीं। तो जब बारिश के लिए बादल का सबब होना ये कतई और यकीनी मुशाहिदा है और आयानी चीजें हैं जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। प्यास को खत्म करने के लिए पानी एक वास्ता और सबब है, भूख को खत्म करने के लिए खुराक और अनाज एक सबब है, बीमारियों को खत्म करने के लिए इलाज और मुआलजा का एक तरीका जो उसका कॉज और सबब है। और आप जानते हैं कि यह आलम एक कॉज एंड इफेक्ट, तासीर और सबब और मुसब्बब के तहत है। तो जब कायनात की ये तमाम चीजें एक सबब के साथ चल रही है और रब बावजूद इस सबब का खालिक होने के उस सबब का पाबंद नहीं है, ना मोहताज है, बस उसने अपनी हिकमत बाहिरा और काहिरा से निजाम कायनात को इसी तरह तरतीब दिया है। तो जहां निजाम कायनात की तरवीज और इसको ग्रेजुअली आगे ले जाने का निजाम जो हमारे सामने मादी सूरत के अंदर दिगर जगह पर नजर आता है, इसी तरह नुफूज ईमान और ईमान का नूर और सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए वो स्पिरिचुअल और वो रूहानी तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां अजिल्ला मुकर्रबीन फरिश्तों से लेता है, वहीं मुकर्रबीन औलिया की अरवाह उसमें शामिल होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। और उर्स में इसी के हुसूल की बर्रे सगीर की कदावर शख्सियत जिनके नाम और जिनकी तहकीक पर यकीनन किसी मकतबा फिक्र के नजदीक तशकीक की नजर नहीं होती। मेरी मुराद हकीमुल उम्मत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने अपनी अजीम इल्म कलाम व तसव्वुफ व फिक्र और मारिफत व इरफान व फलसफे का मजमुआ आपका हुज्जतुल्लाह बालिगा, उसके इब्तिदाई तौहीदी अभास के अंदर आपने तमाम बहसें फरमाई है और इस बात को जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अरवाह औलिया को क्या तासीर और क्या मकाम अता फरमाता है। लेकिन दौर आगे बढ़ रहा है, निकम्मों की कमी नहीं रही, तशकीक का दौर है, क़ुर्ब क़यामत का दौर है। तो बुनियादी मुसल्लम तहकीकात और मुसल्लम इजमाई नजरियात को पामाल किया जाता है। आज तो हाल ये कि जहां झूठे नबूवत के दावे हो रहे हैं, तो जो हवाले मैं दे रहा हूं उसकी कदर कहां पर होगी। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की उलूहियत के मुकाबले में इल्हाद का दरवाजा खुल गया, सेकुलर निजाम के मुकाबले पर जहां नबी की सुन्नत और हदीस की हुज्जियत पर हमला किया जा रहा है, जहां इस्तिशराक का बहाना बनाकर तहकीक के नाम पर नबी की मासूम और बेनजीर सीरत पर हमला किया जा रहा है, जहां कुरान की आयात से मुतल्लिक तशकीक और दीन और दुनिया को अलग करने की कोशिश की जा रही है, तो यकीनन मेरा खिताब उन बदतरीन गलीज फिक्र वालों से नहीं है। मेरा खिताब उनसे है जिनकी फिक्रें आज वो मौजूद है, लेकिन उनकी फिक्र सवाद आजम और ज़वात नंबिया तक जुड़ी हुई है उस तसलसल के साथ। वरना आप देखिए इन हवालों की कदर क्या है। मैंने कहा इन हवालों की कदर उनके नजदीक है जिसके नजदीक कोई तवाजुन है, कोई एतदाल है, कोई हकीकत है और जो दीन की बुनियादी बातों को समझने। इसीलिए आप देखें इब्तिदाई दौर में अगर आप चलें तो अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न क़य्यम ने पूरी किताबुर रूह इस पर मुरत्तब कर दिया और कि रूह का मरना ना, यसअलूना कानी रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ए हबीब, ये यहूद आपसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो इनसे कहो कि रूह अम्र खल्क नहीं है कि जिस पर मादियत का इतलाक होगा और जिस पर कुर्ब व बईद और मकान और वक्त और टाइम और स्पेस के दायरे में उसको बंद किया जाएगा। फरमाइए अम्र खल्क की चीज नहीं कि जिसको टाइम और स्पेस में जमा किया जाए। फरमाइए आलम अम्र से है। कुल यसअलूना कानी रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, उनसे कहो ये अम्र रब से है, आलम अम्र से है, जिसका मादियत से और जिसका मादियत के निजाम टाइम और स्पेस से मकान और जमान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसी हकीकत है जिसका इशारा कुरान करीम देता है। ये मुशाहिदों के चीज जरिए फिर ये चीजें आगे बढ़ती है और हाफिज इब्न क़य्यम ने अपनी किताब रूह के अंदर इस पर कई इस्तिदलाल दलाइल के साथ उसकी नज़ाइर मिसालें शवाहिद पेश की है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कहे कि औलिया की अरवाह का कोई तसर्रुफ और ताल्लुक नहीं है, तो फिर उस इल्म से कल्लाश और इल्म के साथ बदमाशी करने वाले गुंडे से कौन मुकाबला कर सकता? बात समझ रहे? लेकिन औलिया का निजाम और उनकी करामात, उनका फैजान, ये मुतहक्कक है, ये लाजिम है, इसका इनकार कभी नहीं किया गया।
मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लिहाजा जिन हस्तियों का नाम जिक्र किया जा रहा था उसमें जहां मेरे आका हुजूर सैयदुना व मौलाना अशरफी मियां रज़ी अल्लाह ताला जैसे अकाबिर का नाम, सरकार मखदूम समना जैसे का नाम, अल्लाह अकबर, जो इमामुल ज़मा, इमामुल औलिया, अल्लाह अकबर, जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस आलम नासूत और हाऊत और लाहूत और शुहूद को अल्लाह तरक्की अता फरमाता है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये कुछ मेरे दिल के जज्बात थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब मैं आपके तर्ज पर कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए, गौर कीजिए, कुरान करीम ने सूरह बकरा में औलिया के वजूद के बारे में बयान फरमाया है। ये दुनिया जो है ये आलम खैर और शर्क से जुड़ी हुई है। शैतानियत और बहीमियत और मलकियत और नूरानियत, ये दोनों आपस में रमज है, एक झगड़ा है, एक ताल्लुक है। यूं समझ लीजिए कि जहन्नम का रास्ता और जन्नत का रास्ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के रास्ते के लिए अंबिया किराम, औलिया किराम, सालिहीन के सिलसिले को आगे लाया कि जिसके जरिए जो बंदे हैं वो शैतान के मकर कैब से बचे और इन नसीहतों को पाकर वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझ लें कि वो क्यों पैदा किए गए थे और वो सिराते मुस्तकीम पर आकर अपनी दुनिया की कामयाबी हासिल कर लें और हमेशा की आखिरत को भी वो कमा लें। ये जंग रही है रज़्म हक व बातिल। ये जंग हमारे अंदर भी है और हमारे खारिज में भी है। हमारे अंदर भी शैतानी ख्यालात और मलकी ख्यालात, जिसको तसव्वुफ में कहा जाता है कुव्वत मलकी और कुव्वत बहीमियत। कभी एकदम शरारत और बगावत कल्ब के अंदर जारी हो जाती है और बंदे को नेकी का ख्याल बिल्कुल फीका रखता है और गुनाह की तरफ नफ्स बद बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उस वक्त ये बहीमियत और शैतानियत का गलबा होता है। और कुछ वक्त ऐसा होता है कि नूरानियत का गलबा और मलकी कुव्वत का गलबा इतना होता है कि बंदे को बगैर नमाज पढ़े सुकून नहीं आता, बगैर अल्लाह की अताअत किए बगैर सुकून नहीं आता। अगर कहीं उससे खता सरजद हो जाए तो नफ्स लव्वामा उसे मलामत करता है और वो उससे तौबा करके अपने रब की तरफ आता है। तो ये जंग जिसको आप और मैं रोजाना महसूस करते हैं, ये चलती रहती है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इमाम रब्बानी सरकार मुजद्दिद फ़सानी रहमहुल्लाह इस बात को लिखते हैं और आपके खलीफा अजल हजरत मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सरकार इमाम रब्बानी से यह पूछा था कि नफ्स के बहकावे से बचना और अल्लाह की तरफ आना और जन्नत को मकाम बनाना, इसके लिए हुजूर कोई तरीका कार जो कुरान सुन्नत के अंदर तफसीलन जिक्र किया गया है उसकी कोई समरी और खुलासा जिक्र फरमाएं। तो आपने फरमाया कि एक तालिब को, क्योंकि हम मुर्शिद के कदमों में बैठे हैं इसलिए सबक सुनना जरूरी है, एक तालिब को अपने मुर्शिद से जो 3 पैगाम लेने चाहिए उस पर वो मजबूती के साथ जमे। सबसे पहली बात तो वो कि जो गुनाह के काम हैं उससे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करे। एक दूसरी बात मुजद्दिद साहब ने यह बयान फरमाई कि जो अकाबिर से सच्चा इजमाई अकीदा चला आ रहा है उसमें शक को पैदा ना करे। 2 और तीसरा, अपनी तरक्की में अपने लिए उजुब, अपनी वाह और अपनी भलाई को यानी अपने आप को शेख कुल ना समझे, रियाकारी का शिकार ना हो। यह बात जिक्र करने के बाद 3 चीजें कि गुनाह के रास्ते से पूरी कोशिश करे कि वो बचे। एक, दूसरा यह कि जो अकाबिर से चला आने वाला तरीका है अकीदे का उसमें शक ना रखे, इल्म नहीं है तो इल्म हासिल करे, सवाल ना उठाए, उसकी तहकीक करे, तफ्तीश करे, क्योंकि वो तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाले, खौफ खुदा रखने वाले थे। अगर उस मसले पर कोई सवाल खड़ा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दरस निजामी करने के बाद कुछ हमारी कुर्सियां हिलना भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब तक पढ़ते नहीं हो तो मुतकिद रहते हैं और पढ़ते हैं तो शक की वादी में जाते हैं। तो दरस निजामी पढ़कर कोई मुहक्किक नहीं होता, ये इब्तिदाई, ये बिगिनिंग है, ये मुंतहा नहीं है। ये पगड़ी इसलिए नहीं बना दी जाती कि आप आलिम बन गए, ये पगड़ी इसलिए बनाई जाती है कि आपको तरीका समझ में आने लगा है। तो लिहाजा मबादियात किताबें पढ़ने वाले या अपनी दरसियात और इफ्ता पर फख्र करने वाले मशाइख पर सवाल कायम न करें, बल्कि अपने मुताले को वुसअत दें, अपने मुताले को वुसअत दें।
और सबसे पहले अपने अंदर नसीहत के कबूल करने के जज्बे को पैदा करें और अपने आप को अक़ल कुल और अपने इस्तिदलाल को अपनी तमाम तहकीक का माल और अंजाम आखिर न जाने। तो लिहाजा पहली चीज जो हजरत इमाम रब्बानी ने जिक्र की, इमाम रब्बानी से बड़ा आलिम कौन होगा, फरमाया पहली चीज ये कि गुनाहों के रास्ते से बचो। एक दूसरी चीज क्या है, आपने शाह फरमाया कि जो मशाइख हैं उन पर शक ना करना, उनके मलफूज, उनके आने वाले मामलात, उसकी तहकीक, उसकी तफ्तीश। यह नहीं कि जल्दबाज होकर किसी भी चीज को कुरान के खिलाफ कह देना। तो तू क्या यह दावा कर सकता है कि कुरान की सारी ताबीर तुझे समझ में आ गई है और उसकी तशरीह, उसका अंदाज, वो तमाम हवालाजात, वो तमाम तावीलात तुझे समझ में आ गई है और जो बात की जा रही है वो किस पहराए में की जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, उसका सियाक व सबाक क्या है, वो किस आयत की तफसीर बन रही है, उसकी वजह क्या है, उसका अंजाम क्या है। जब तक इन मामलात पर तुझे उबूर ना हो तो मशाइख की किसी बात पर शक ना करना। दो, और तीसरी चीज मैं अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिए, फिर मैं मौजू को आसान कर दूंगा, लेकिन कुछ मैं अकाबिर के गुंबद के नीचे अकाबिर को सबक सुनाना चाहता हूं कि आज सुना दिया है सबक और हजरत ने दुआ दी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी सांस तक हमें इसी पर पाबंद रखे, क्योंकि शक का दौर है, तशकीक का दौर है, वहम का दौर है, खुदनुमाई का दौर है, उजुब का दौर है। आता जाता कुछ नहीं है, सीखते हैं बुजुर्गों से, बाद में उनके आगे खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बेबरकती होती है। पहली चीज जल्दी अर्ज कर रहा हूं मैं आपके सामने, पूरी तरीकत का खुलासा और उसका हल भी बताऊंगा, फिर आगे तकरीर को आसान कर दूंगा जो मेरे पास है, फिर वो अवामी तकरीर की तरफ भी हम आ जाएंगे। पहली चीज है कि गुनाह के रास्ते से बचना, पूरी कोशिश करना। वो कैसी होगी अभी बताते हैं, गुनाहों के रास्ते से बचना। दूसरी चीज, मशाइख तरीकत पर शक नहीं करना, बार बार मैं घूम कर इधर ही आ रहा हूं, उनकी तहकीकात और उनके इरशादात पर शक ना करना, ये मुजद्दिद पाक फरमाते हैं। और फरमाते तीसरी चीज क्या है, फरमा तीसरी चीज यह है कि अपनी जात पर ज्यादा रिया और मस्ती ना लाना, कि थोड़े हाथ चूमने लग जाए तो तू समझे मैं कोई शेख तरीकत हो गया, कोई तेरे नारे और अलकाबात लगाना शुरू कर दे तो तू समझ ले उजुब में मुब्तला हो जाए, खुद पसंदी में मुब्तला हो जाए, अपनी वाहवाह के बगैर किसी से ताल्लुक ना करे, जो तेरी वाहवाह करे वही तेरा महबूब हो जाए। तो अपनी जात को आगे लाना, रियाकारी, उजुब, बनावट, अपने आप को अक्ल कुल समझना, अपने आप को इल्म का कायल समझना, सबको हकीर और जलील, खुद को रियाकारी के अंदर ऐसे कि सारी दुनिया मेरे ताबे हो जाए और मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं यूं हूं, अच्छा खतीब हूं, अच्छा मुफ्ती हूं, अच्छा आलिम हूं, अच्छा दम करने वाला हूं। फिर मुजद्दिद साहब कहते हैं ये तीसरी चीज है, ये सबसे शदीद है, इससे जरूर बचना, यानी खुदनुमाई, उजुब, रियाकारी। फिर हजरत मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मुरीद हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अहरार हैं और जिनके मुरीद हजरत अब्दुल रहमान जामी हैं, ये इस दर्जे के लोग हैं जो मेरे आका सैयद सादा सैयद बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अजल मौलाना याकूब चरखी कहते हैं कि जब मैंने, मुजद्दिद साहब ये वाक़या सुना रहे हैं, फरमाया कि जब मौलाना याकूब चरखी रहमहुल्लाह ने अपने पीरो मुर्शिद से पूछा कि हुजूर ये तीन चीजें आपने जिक्र फरमाई हैं, तो ये तीन चीजें आएंगी क्या? फरमा सोहबत मुर्शिद से आएंगी। फरमाया सोहबत मुर्शिद से आएगी, और इसका तरीका यह कि जब सोहबत मुर्शिद गैदरिंग जब इख्तियार करेगा, उनकी सोहबत में जब आएगा, उनकी तलकीन को सुनेगा, तो फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उसी निगाह के जरिए तेरी सच्चाई पर तुझे सारी मनाजिल तय कराएंगे, और एक वक्त तेरे अंदर वो कुव्वत, वो किरदार, वो एतबार शरीयत का बैठ जाएगा कि उसका तसव्वुर, उसकी तलकीन तुझे गुनाह से खुद रोक देगी और तू मजबूती के साथ दीन पर अमल करेगा। आगे चलकर एक और बात पूछी, मौलाना याकूब चरखी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने शेख हुजूर आफ्ताब विलायत हुजूर सैयदना सैयद बाहुद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा कि हुजूर अगर ऐसा कोई शेख ना मिले तो फिर क्या करें? अब दो चीजें हैं मेरे दोस्त, एक तो यह है कि फिजिकल तौर पर शेख से सोहबत मिल जाए, और एक है क्योंकि बैत का मतलब भी सोहबत है, बैठना है उनके हुजूर, उनसे तलकीन लेना है, क्योंकि एक नजर में ही वो सारे मनाजिल पूरे हो जाते हैं।
जैसे कुरान करीम की एक और आयत पढ़ता हूं आपके सामने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, जबकि अल्लाह की तरफ से मदद और फतह आई, व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और ये हबीब आप देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक इस्लाम के अंदर आ रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो आप अपने रब की तस्बीह और तमहीद को बयान कीजिए। वस्तगफिर, यहां पर तमाम मुफस्सिर ने माना किया वस्तगफिर ली उम्मती, और अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। यहां से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह तफसीर अज़ीज़ी शरीफ में यह नुक्ता लिखते हैं, फरमाया ये मकाम मुर्शिद है कि जब वो खलवत में मुरीद के लिए इस्तिग़फ़ार करता है तो वो ज़मीन से आफ़ताब तक पहुंच जाता है। ये इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, इनको सूफियत का ताना देकर एक किनारे ना लगाया जाए। ये इल्म कलाम में भी हमारे उस्ताद हैं, इल्म अकीदे में भी हमारे उस्ताद हैं। अपनी किताब तफसीर अज़ीज़ी शरीफ में इसी के नीचे ये नुक्ता लिखते हैं, फरमाया यहां जो रब ने फरमाया ना कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ए हबीब आप इस लोग जो जोक दर जोक आपके पास आ रहे हैं, उनमें कोई नाकिस भी है, कोई कामिल भी है, कुछ नाकिस भी है, कुछ कामिल और मुकम्मल भी हैं, कुछ की जिबिल्लत और फितरत के अंदर भी कुछ खराबी है। फरमाया सबको दुरुस्त करने के लिए आपने क्या करना है, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, आप अपने रब की तरफ रुजू करके वस्तगफिर ली उम्मती, जो लोग जोक दर जोक आ रहे हैं उनमें नाकिस भी हैं, कामिल भी हैं, जिबिल्ली तौर पर, फितरी तौर पर उनमें नक्श भी है जो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन फरमाया मुकम्मल उनकी इस्लाह के लिए आप उनके लिए मग़फ़िरत हमसे तलब करें। जब आप मग़फ़िरत तलब करेंगे तो हम उनके जाहिर उनकी जिबिल्ली फितरती चीज जो बदलती नहीं उसको भी खैर की तरफ तब्दील कर दें। और इसी से मकतूबात इमाम रब्बानी शरीफ में और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने यह नुक्ता खस किया है, फरमाया यही हुजूर सैयद आलम के खुलफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें जो मशाइख हैं उनको यह रुतबा है कि वो अपने मुरीदीन के लिए जब इस्तिग़फ़ार करते हैं रब के हुजूर वो साहिब तक़वा, तो रब करीम वो फैज़ान जो जनाब सैयद आलम की उम्मत के लिए रखा है, अब जो तफवीज़ मनसब इनको हुआ है तो फिर इनसे जो जुड़ रहे हैं तो वो उम्मत मुस्तफ़ा बसूरत मुरीद इनके पास आ रहे हैं। अब ये जुबान से उनके लिए तौबा करेगा तो जो इस्तिग़फ़ार हुजूर का मकबूल हुआ है उम्मत के लिए, उसका ये जरिया बनकर अपने मुरीद को बाकमाल बना देगा। यह है तरीक़त, यह है सोहबत, यह है उर्स, यह है उर्स और यह है सोहबत और यह है तरीक़त मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए कि वो नाइबीन होते हैं। मैं यहां पर शक पैदा ना हो, आम रस्मी गुफ्तगू से हटकर एक और बात कर दूं आपसे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दीन का एक पूरा सिस्टम बताया है कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। सरकार ने फरमाया कान बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। अब चलो सूफिया का कौल पे एतराज था तुम्हें, तो अब मैं उसका मुस्तदल आपको बताता हूं। आइए अबू दाऊद शरीफ में से हदीस है बुखारी मुस्लिम के साथ। हुजूर फरमाते हैं कि पहले उम्मत को संभालते थे अंबिया। फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, पहली जो उम्मत गुजरी है बनी इसराइल, उनमें बनी इसराइल जो थे, बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो उम्मत की सियासत करते थे और उसको संभालते थे। बनी इसराइल से मुराद कौन है? इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इसराइल यानी अब्दुल्लाह, बनी उनका खानदान। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में जितने नबी आए हैं उनकी उम्मत को बनी इसराइल कहा जाता है। ये सुन लीजिए, यहां तक कि हजरत सैयदना ईसा तक। हुजूर ये कहना चाह रहे हैं कि बनी इसराइल के अंबिया सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले पर कुरान या आयात या दीन या तौरात या इंजील या सहाइफ या अल्लाह की तौहीद ही नहीं सिखाते, बल्कि गलियों के अंदर उनकी सियासत भी अंबिया के हाथ पर थी। सियासत से मुराद क्या है कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसके झगड़े फसादात कैसे खत्म होंगे, उसकी सेहत, उसके लिए उसकी जान की हिफाजत, उसके लिए अमन की बात,
जो सियासत, ये जिसको आज हम सियासत कहते हैं, तो दज्जालियत है, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो दज्जालियत है। सियासत का माना यह है, जिसको और आसान कर दूं, कि एक फर्द वाहिद, जैसा मैं और आप एक सिंगल पर्सन अकेले हैं, हमें कुछ चीजें जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होती है, जैसे सेहत, कोई हम पर हमला ना कर दे, हम बीमार हो जाएं तो हमारे इलाज का तरीका हो जाए, ठीक है, हमारे लिए खुराक का तरीका हो जाए। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं जिससे हम अपनी हिफाजत कर सकें, हमारे पास ऐसे वसाइल की वुसअत नहीं कि हम अपने लिए अनाज या सेहत की, हेल्थ की चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो फिर रियासत उस इदारे को कहते हैं कि जो फर्द वाहिद तक इन तमाम चीजों को पहुंचाता है, और ये दरमियानी प्रोसेस को सियासत कहते हैं। रियासत की तारीफ भी हमें पता चल गई। रियासत एक इदारा है जो फर्द वाहिद तक उसकी जाती जरूरत को पहुंचाए, और जो उसकी जरूरत है वो पहुंचाने के प्रोसेस और तरीके को सियासत कहा जाता है। कि उसके खाने की सहूलत, उसकी जान की हिफाजत की सहूलत, उसके माल की सहूलत, उसके सेहत की सहूलत। तो हुजूर फरमाते हैं कि सिर्फ बनी इस्राइल के अंबिया उम्मत को अल्लाह के आगे झुकाई नहीं देते थे, बल्कि मस्जिद के बाहर उनकी जरूरियात जिंदगी की भी किफालत और हिफाजत अंबिया करते थे। यह नहीं हो सकता था कि नमाज पढ़ा के छोड़ दें और गली कूचों के अंदर कोई दज्जाल उनसे वोट लेकर कोई और दीन ले आया। नहीं, फरमाया वो समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, मस्जिद में भी खुदा के दीन की हिफाजत अंबिया करते थे, और गली कूचे के निजाम की भी हिफाजत सियासत कौन करते थे? अंबिया करते थे। ये अंबिया की सुन्नत कि कानत बनु इस्राइल तसूसुमुल अंबिया। आगे कहते हैं फहालका नबीयुन फखलफहु नबीयुन। एक नबी इंतकाल करता, फौरन अल्लाह दूसरे नबी को भेजकर वही काम लेता जो पिछले से लिया था। फिर आगे हुजूर कहते हैं इन्नहु ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब सवाल खड़ा हो गया, हुजूर आपने ये पूरा तरीका पीछे बताया कि जब नबी इंतकाल करता था तो उम्मत को फुस्साक के हाथ पर कोई ना छोड़े, अल्लाह फौरन उस उम्मत की हिफाजत के लिए एक दूसरे नबी जैसी जात को ले आता था, और आपने फरमाया आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आपके बाद कयामत तो हजारों साल बाद आएगी, तो इस दौरान जो उम्मत होगी वो कहां जाएगी? पिछली उम्मतों को तो एक नबी के इंतकाल के बाद दूसरा नबी संभाल लेता था। आप खातमुन नबीयीन, आपके बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन उम्मत की जरूरत को कौन संभालेगा? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे फिर फरमाते हैं वो सयकून खुलफा, मेरे बाद मेरे नाइबीन होंगे। और फरमाया वो 1 2 3 4 5 6 नहीं होंगे, फरमाया फयकसुरून, वो कसरत के साथ होंगे। वो कौन होंगे? कसरत के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? अब आगे चलें थोड़ा से। अच्छा, अब हुजूर ने क्या फरमाया कि खुलफा, मेरे बाद मेरे दीन और मेरी उम्मत को संभालने वाले मेरा मुसल्ला भी संभालेंगे, और मेरी उम्मत की गली कूचे, घर बार, उनकी जाती हाजत को भी संभालेंगे। कौन? खुलफा। ये हुजूर ने पूरा निजाम दिया। कौन संभालेंगे? मुसल्ले पर भी खलीफा होगा, सियासत भी खलीफा करेगा। सब बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब खिलाफत का माना क्या है ये समझिए आसान से, कि एक ताकत को मैं खिलाफत, जो खलीफा बनेगा उसके शराइत में नहीं जाता, वरना तकरीर लंबी होगी। मैं मुतलकन खुलफाए राशिदीन की बात नहीं कर रहा, मैं मुतलकन खिलाफत की बात करता हूं कि खलीफे की जिम्मेदारी क्या होती है। क्योंकि खिलाफत भी 2 किस्म की है, जो खुलफाए राशिदीन है उनके शराइत, और जो जमाना खुलफाए राशिदीन 30 साल के बाद जो खलीफा बने उनके शराइत। और मैं उनको नॉमिनेट करने और अपॉइंट करने की शराइत नहीं बयान कर रहा, खलीफा जो होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि हुजूर अपने बाद अपनी उम्मत खलीफाओं के हवाले कर रहे हैं। जैसे एक गुजरने वाला नबी अपनी उम्मत को दूसरे नबी के हवाले कर देता था। और सुन लो ये बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज मुसल्ले के साथ साथ गली कूचों की हाजत, जो हमारी सेहत है, हमारा कारोबार है, हमारे तिजारत है, हमारे रोजमर्रा के बीमारी के मसाइल हैं, हमारे जहनों की उलझने हैं, इन तमाम को अंबिया ही बनी इस्राइल के तय करते थे। यहां तक कि अगर एक नबी इंतकाल करता,
तो खुदा उस उम्मत को इतनी देर के लिए भी किसी फासिक के हाथ पर ना छोड़ता, अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन दूसरे नबी को पैदा कर देता। यही हुजूर कहते हैं, हालाका नबी फखलफा नबी। फजर में एक नबी का इंतकाल हुआ, जोहर में दूसरा मबूस हो गया। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे बाद यह सिस्टम तो नहीं होगा, मैं जब अपनी मज़ार मुक़द्दसा में चला जाऊंगा तो मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद नबी तो नहीं होंगे। तो या रसूलल्लाह फिर आपके मुसल्ले और उम्मत, गली कूचों में जो उम्मत है उनकी हाजात को कौन संभालेगा? तो हुजूर ने फरमाया खुलफा, वो मेरे खुलफा संभालेंगे, मेरे नाइबीन। और नाइबीन कितने होंगे हुजूर आपके? तो हुजूर ने फरमाया फयक्सुरून, वो तादाद से ज्यादा होंगे। आप समझ गए आप? अब आइए तरीकत का नक्शा देखिए। अच्छा, खलीफा क्यों बनता है? इसलिए कि खलीफा एक हुकूमत को कायम करता है। हुकूमत का माना क्या होता है? एक ताकत को डेवलप करे और ताकत के जरिए वो जमीन से फसाद को खत्म करे और अल्लाह के दीन को नाफिज करे, नमाज को नाफिज करे, ज़कात के निजाम को नाफिज करे, अल्लाह के जिक्र को नाफिज करे और अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के निजाम को पहुंचाए। तो यकीनन वो हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में नजर आया, हजरत उमर के दौर में नजर आया, उस्मान गनी के दौर में नजर आया, हजरत अली के दौर में नजर आया। बाद के जो खुलफा हैं जिनको उम्मत ने कबूल किया उनमें नजर आया, लेकिन वो सिस्टम ज्यादा देर नहीं चल पाया। अब खिलाफत के दो जहतें गौर कीजिएगा, एक है जमीन पर कंट्रोल, और कंट्रोल ही नहीं कि जमीन पर कंट्रोल कर दिया तो खिलाफत नहीं, उस कंट्रोल का आउटपुट क्या है? वो ये है कि उस ताकत के जरिए अल्लाह के दीन को नाफिज करना, अल्लाह के दीन को। और अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए जिहाद की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, इसलिए रियासत की जरूरत है। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि खिलाफत रियासत के दौर में हमारे पास नहीं रही, चले गई, हुकूमत हमसे चले गई। तो क्या मतलब? क्या वो खिलाफत का सिलसिला रुक गया? नहीं रुका। खिलाफत असल जमीन पर कब्जा नहीं था, असल खुदा के दीन को नाफिज करना था। जब ऐसे हुक्मरान जिनमें दीन का निफास और रियासत पर कंट्रोल, ये दोनों चीजें जब तक थी तो वो नजर आया। लेकिन जब ऐसे लोग आ गए, नाम निहाद खलीफा खुद को कहने लगे, उनके हाथ में रियासत तो थी लेकिन रियासत ने दीन को बदनाम किया और दीन को बचाया नहीं। जबकि रियासत की जरूरत, खिलाफत का माना ही दीन को बचाना था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर मादी सल्तनत के इन औलिया को रियासत दे दी कि जिन्होंने मस्जिदों को भी आबाद किया और गलियों में अल्लाह के निजाम को भी आबाद। इस हदीस पाक का सिस्टम हजरात औलिया बनते हैं। इस हदीस पाक का सिस्टम कौन बनते हैं? हजरात औलिया, मशाइख। यास्ताने उस खिलाफत का तसलसल है। ये सुन लीजिए आप, जो मैंने लंबा खोल के आपको बताया कि खिलाफत का माना, खिलाफत की जरूरत क्या थी कि खुदा के निजाम को नाफिज करे। लेकिन जब मुगल आ गए तो क्या वो काम कर सके? दिगर और हिंद में खलीफा नाम पर, हुकूमत के नाम पर लोग आए, क्या वो काम कर सके? नहीं किया उन्होंने काम। उन्होंने तो कुफार को तक़वियत दी, उन्होंने तो जनाब इस्लाम के दुश्मनों को तक़वियत दी। लेकिन मुझे बताएं, क्या मस्जिदें खाली हो गई? क्या लोग कलमा पढ़ना छोड़ गए? कहा नहीं, ईमान तो, इस्लाम तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने कहा जो सीट पर बैठा है उसने तो काम नहीं किया, तो ये इस्लाम आगे कैसे बढ़ रहा है? ये मस्जिदें, ये मदारिस, ये निजाम इस्लाम और दीन का कैसे बढ़ रहा है? तो इसको आगे बढ़ाने वाले वो लोग थे कि जिनके पास जाहिरी लाओ लश्कर और फौज तो नहीं थी, लेकिन खिलाफत बातनी वो मौजूद थी, जिसके जरिए उन्होंने तौहीद को भी कायम रखा और इस्लाम को भी कायम रखा। और वही साहिबान तरीकत है। ये तरीकत की जरूरत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। दरअसल ये गांधी जैसे शख्स का जवाब था और गुलाम परवेज का जवाब था कि जो लोग तसव्वुफ पर एतराज करते हैं, अभी क्योंकि पीर साहब ने खिलाफत दी है, इस खिलाफत पर कहा जाता है ये कौन सी खिलाफत है? खिलाफतें तो रियासत में हुआ करती थी। ये परवेज तसव्वुफ के खिलाफ ये जहर डालता है, गांधी तसव्वुफ के खिलाफ ये जहर डालता है। अब उर्स की तकरीरें कुछ जुदागाना भी होनी चाहिए ताकि हमारी कौम तसव्वुफ पर नए तरीके से, ये तसव्वुफ पर हमला नहीं, इस्लाम पर हमला है। क्योंकि इस्लाम को जिसने बचाया वो सूफिया थे,
क्योंकि रियासतें तो फैल हो चुकी थी। जब बैठने वाले लोग अकबर जैसे मुल्हिद हों और जहांगीर जैसे हों, तो उस वक्त इस्लाम अकबर जहांगीर नहीं बचा रहा था, मुजद्दिद अल-फिसानी बचा रहा था। तो उस वक्त खिलाफत जिसको हुजूर ने कहा था मेरे बाद मेरे दिन को मेरे खलीफा चलाएंगे, तो उस वक्त खिलाफत को उस तख्त में नहीं देखा जाएगा, निजाम शरीयत में देखा जाएगा। तो कोई ये नहीं कह सकता, और खिलाफत कभी मुनक़ते नहीं होगी, क्योंकि हुजूर ने हदीस में तसलसल से कहा। तो अकबर के दौर में एक आसान मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। अकबर के दौर में कोई अक्लमंद मुसलमान अकबर को तो खलीफा रसूल नहीं कहेगा, लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी ख्वाजा बाकी बिल्लाह को जरूर कहेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर को जरूर कहेगा। लेकिन उनके पास फौज और रैंक और गोया के ताकत का वो समा तो नहीं, लेकिन निजाम मौजूद है। तो यही हुजूर कह रहे हैं कि अंबिया सियासत करते थे, मुराद ये कि उनकी जरूरतों की तकमील के साथ उनके ईमानों की हिफाजत करते थे। जब रियासतें और ताकतों के हामिल लोग इस्लाम की खिदमत छोड़ गए, तो खुदा ने वो मनसब औलिया के जानशीनों को अता फरमाया, जिनके जरिए खुदा की तौहीद का नूर और इस्लाम का नूर आगे बढ़ा। सुनिए इस बात, कहते जनाब खिलाफतें तो बादशाहों में होती है, या आस्थानों पर खिलाफतें क्या हैं? तो मैंने कहा ये बात आपकी एक जहत से ठीक थी कि जनाब खिलाफतें तो रियासत पर जो जमीनी खित्ते पर जो काबिज है या जो गालिब है, उसके लिए खिलाफत का लफ्ज बोला गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, खिलाफत का मकसद क्या था? कुर्सी पर बैठना या दीन को नाफिज करना? जब कुर्सी पर बैठने वालों ने ताकत होने के बावजूद निजाम दीन और निजाम इस्लाम को छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने वो काम जिनसे लिया, तो वो खिलाफत उनमें ही गई। आज हजरत ने खिलाफत दी, इस खिलाफत में आपको कोई तख्त तो नजर नहीं आएगा, लाओ लश्कर फौज का प्रोटोकॉल तो नजर नहीं आएगा, वो निजाम कर्रो फर तो नजर नहीं आएगा, लेकिन खिलाफत का मकसद था खुदा के बंदों तक खुदा का दीन पहुंचाना। वो सर पर अमामा बांध कर उन्होंने तफवीज कर दिया है, और यही वो खिलाफत थी जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे दीन को मेरे खुलफा चलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए एक बात कि यजीद तख्त पर था, तख्त तो यजीद के पास था, तो क्या उसको खलीफा कहा जाएगा? तो पता चला तख्त खिलाफत नहीं है, शरीयत की बका, शरीयत का निफाज करने वाला खलीफा होता है। इसलिए खलीफा उस वक्त इमाम अली मकाम है। यजीद तख्त पर काबिज होकर भी तो पता चला खिलाफत का इतलाक जाहिरी तख्त पर होता है, लेकिन असलन तालीम दीन पर होता है, जो औलिया ने करके दिखाया। और इस हदीस से पता चला कि खिलाफत रिसालत से मुराद या औलिया हैं जो अपनी गुंबदों के नीचे हैं और सारी जिंदगी लगाकर बंदगान खुदा जो गुमराह हो चुके हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर रसूलुल्लाह के रास्ते पर लगा रहे हैं। इसी को कहा था इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। अब ये बिशारत बनती है इनके लिए, है तो ये कुरान की आयत, अगर आप समझ रहे हो यानी मजमून जो समझिए, है तो ये कुरान की आयत, लेकिन हुजूर की शान के साथ मनकबत इनके लिए बनती है। वराअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी को इमाम रब्बानी ने जिक्र किया कि लोग क्योंकि नाइबीन मुस्तफा है, तो ये मजहर चलता रहेगा, उनके वजूद से लोग उमंड उमंड कर दीन में आएंगे, और जो रसूल का जानशीन होगा उसको हुक्म कुरान देता है फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो इस शान खिदमत पर खुदा की तस्बीह बयान कर, और जो बंदगान खुदा तेरे पास आ गए, कोई नाकिस भी है, कोई कामिल भी है, किसी जिबिल्लत किसी की फितरत गुबार आलूद है, तू जब शाम को और रात को सजदा सरबसुजूद हो जाए तो वस्तगफिर, फिर इनके लिए इस्तिगफार कर, ताकि खुदा इनसे दीन का काम ले और तेरी सोहबत की बरकत से इनके दिल को नूर अला नूर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान के मज़ामीन मुसलसल हैं, लिहाजा ये आयत हुजूर के नाइबीन के लिए फिर मुजदा बनती है कि यदखुलून फी दीनिल्लाह, और ये शेख का काम होता है फसब्बिह इन्नहु काना तव्वाबा। तू आवाज लगा उनके लिए जो तेरे पीछे हमारे लिए आए हैं। इसी को इमाम रब्बानी कहते हैं, पीर होता ही गासिल है, जैसे मैयत का नहलाने वाला, वो नहला कर फिर रब को कहता मौला नहला दिया है, तू कबूल कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता इन्नहु काना तव्वाबा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबाओं को कबूल करने वाला। तो ये
शेख का मनसब यहां पर जिक्र किया गया, तवज्जो है आपकी, इसीलिए और उसमें शिरकत, इनसे लगाओ, इनसे ताल्लुक। और इस सूरह नसर के अंदर आप मुरीद की सिफत को भी देखेंगे, कभी गौर करें, आप कभी गौर करें और अपना इल्मी मकाम आगे बढ़ाएं, तो इसमें मुरीदियत भी है और इसमें शेख की जिम्मेदारी भी है। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जो हल्का बढ़ता जा रहा है, वो क्यों आए हैं तेरे पास? अल्लाह से मिलने आए हैं, क्योंकि अल मुरीद ला युरीदु इल्लल्लाह, मुरीद अल्लाह के अलावा अपने मुर्शिद से कुछ नहीं मांगता। और मुर्शिद कौन है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, वो खुदा की सना बयान करता है कि मौला तेरे ये लायक है कि तूने मुझे ये मर्तबा ताज़ीम अता फरमाया कि मैं तेरे बंदों को तलकीन कर रहा हूं। अब जो तेरे नाम पर मेरे पास आ गए हैं, कुछ निकम्मे हैं, कुछ गंदे हैं, कुछ सुतरे हैं, तो मौला अब उनको सुतरा करके तेरी पास पहुंचा रहा हूं। और रात को उठकर ये मशाइख हाथ उठाकर कहते हैं मौला मेरे सारे मुरीदों को बख्श दे। और अल्लाह फरमाता इन्नहु काना तव्वाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सिलसिला, आप खुद जानो ये कितना लाजिम और जरूरी है। तवज्जो है आपकी। अब मैं बात को आखिरी रंग में देकर खत्म करता हूं। कुरान ने इसलिए जिक्र किया कि दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, अल्लाह मिसाल देता है अपनी मखलूक में दो किस्म के लोगों की। एक वो है जो अब्द ममलूक है, अब्द गुलाम को कहते हैं, ममलूक जैसे कपड़ा बिकता है, बर्तन बिकता है, बंदे बिकते हैं। आज तो अगर कोई किसी को नौकरी पर रख दे तो वो बैठा है तो उसको उसके बॉस को गुस्सा आता है, मैंने तेरे को खड़े होने कहा था, तू बैठ कैसे गया? तो आज जहां गुलामी नहीं है, लेकिन बॉस को अपना मातहत बंदा जो है, जो उसका एम्प्लॉय है, उस पर हुकूमत का इतना शौक होता है कि उसकी मर्जी से वो बैठ नहीं सकता। तो जो दौर वाकई में बिकने का था, तो उस दौर में जब बंदे को खरीद लिया जाता तो ना वो अपनी मर्जी से बैठ सकता था, ना मर्जी से उठ सकता था, ना खा सकता था। तो रब्बे करीम ने कयामत तक के लिए अपने औलिया की शान बताते हुए इरशाद फरमाया सुनो इस बात को कि दरबल्लाहु मसला, अल्लाह तुम्हें मिसाल देकर इस मसले को समझाता है कि अब्दन ममलूकन, कुछ अल्लाह के मखलूक में लोग ऐसे हैं जो अब्द ममलूक हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं है। ये जो कहा ना, जो मक्खी नहीं बना सकते, पर नहीं उड़ा सकते, मैंने कहा मौलाना वो अब्द ममलूक को कहा गया है। यहां अल्लाह कह रहा है अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, शै नकरा है, फरमाया इतनी सी चीज पर भी हमने उनको इख्तियार नहीं दिया। दूसरा माना ला यक़दिरु अला शै, उन्हें इतनी सी भी इज्जत नहीं। आगे फरमाता वमन, और कुछ ऐसे हैं रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, बोलो सुभान अल्लाह, जिनको हम अपनी जनाब से रिज़्क़ हसना देते हैं। आगे कहता है फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो सिर्रन व जहरा, वो उसको बांटता है, सिर्रन जब मजार में हो तब भी, जहरा जब गद्दी पर हो तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता हल यस्तवन, क्या तुम दोनों को एक समझ बैठे हो कि जिसे इतनी चीज का भी इख्तियार नहीं था और जिसके खजाने हमने खुद भरे हैं। जब इतनी चीज का इख्तियार नहीं था तो वो बांटता क्या, जिसके खजाने भर दिए हैं वो बांटता भी है। तो बताओ ये दोनों एक हो सकते हैं? रब्बानीयीन ने कहा नहीं। तो अल्लाह आगे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है, बल अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर इस बात को नहीं समझेंगे। जिसको हम बख्शना चाहेंगे उनको अपने महबूबों और अपने दुश्मनों का फर्क बता दें। यानी क्या समझे इस आयत से आप? अल्लाह ने तारुफ कराया अपनी मखलूक में। इसको एक और आयत से समझ लीजिए, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार, अल्लाह कहता है कि पैदा हम जिसे चाहते हैं करते हैं, फिर उसमें जिसे चाहते हैं महबूब बना लेते हैं। फरमाया व रब्बुका यखलुकु मा यशा, तुम्हारा रब जिसे चाहता है तखलीक करता है, पैदा करता है। व यख्तार, फिर उनमें जिसे चाहता है महबूब बनाता है। नहीं समझे? इसको यूं समझो, फरमाता पैदा सबको करते हैं, महबूब सबको नहीं बना। पैदा सबको करते हैं, महबूब सबको नहीं बनाते। क्यों मौला? फरमाया इसी तरह जिसे चाहते हैं पैदा करते हैं और जिसे चाहते हैं उसमें से महबूब बनाते हैं, और जिसको महबूब बनाते हैं फिर उसको अपनी नेमत का कासिम और बांटने वाला बना देते हैं। फरमाया ये देखो
कि दरब अल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, खबरदार कोई मेरे दुश्मन को और मेरे दोस्त को एक ना समझे। फरमाया मैं मिसाल देता हूं तुम्हें कि अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, कि एक वो है जो ठग भिखारी और जर खरीद है, ला यक़दिरु अला शै, इतनी सी भी उसकी इज्जत नहीं है, लेकिन वमन और कुछ ऐसे हैं रज़क़ ना हो जिनको मैं खुद नवाजता हूं, जिनको मैं, कुरान कह रहा है और अभी हम कुरान से हटे नहीं, कुरान कह रहा है वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम रिज़्क़ हसना देते हैं। यहां रिज़्क़ का लफ्ज़ सुनकर आप ना कहें मौलाना बात तो रिज़्क़ की हो रही थी और आप आगे रूहानियत पर। मैंने कहा रिज़्क़ ये आटा नहीं है, ये चना नहीं है, ये चावल नहीं है। रिज़्क़ यहां पर अहले सुन्नत और खारजी और मुतज़िला का जबरदस्त इख्तिलाफ है। काजी बेज़ावी ने शुरू में इस मसले को हल किया है कि रिज़्क़ से मुराद अनाज नहीं, रहमत का हिस्सा, रहमत का हिस्सा। अब आए सुनिए क्या लेने आए हैं इनके पास आप, तो कुरान कहता हम बताते हैं क्या लेने आए। कहते हैं जनाब ये तो कब्रिस्तान है, सारी मिट्टी है। मैंने कहा मिट्टी को ना देख, तकसीम को देख। एक वो मिट्टी है जो मिट्टी है, एक वो पत्थर है जो पत्थर है, एक वो पत्थर है पत्थर होकर अगर महबूब के कदमों में आ जाए तो अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला हो जाए। इसी को अल्लाह ने फर्क को बयान किया, फरमाया जिसे हम अपना महबूब बनाते हैं वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, उसे हम अपनी जनाब से रहमत का हिस्सा देते हैं। अच्छा वो लेकर क्या करता है? अल्लाह कहता फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो उसमें से बांटता है। कहने लगे जी आप खानकाए अशरफिया में सरकार मखदूम समना से मांगते क्यों हो? मैंने कहा वो बांटते क्यों है? कुरान कहता फहुव युनफ़िक़ु अनफ़क़ा युनफ़िक़ु, ठीक है जी, फ़ेल मुतअद्दी है, लाजिम नहीं। फरमाया फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु, वो जो हम उसे देते हैं, अल्लाह कहता है हम देते हैं। रज़क़नाहु मिन्ना, ये मिन्ना में कितनी जाज़बियत है, रूहानियत देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वमन रज़क़नाहु मिन्ना, हम अपनी जनाब से, हमारा माल है, हम दे रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, हम दे रहे हैं। रिज़्क़न हसना, आला दर्जे की रहमत, आला दर्जे का फैज़, आला दर्जे का करम, आला दर्जे की खैरात, वो लेकर करता क्या है मौला? आगे अल्लाह कहता है फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु, वो उसमें से निकाल कर बांट रहा होता है। यहां पर किसी आशिक ने कहा अगर उसका था तो बांटता क्यों है? बांटने का हुक्म बता रहा है कि है उसका नहीं है तुम्हारा, लेकिन मिलेगा उससे। बांटने से बता रहा है कि उसका नहीं है तुम्हारा, जो अभी बंट रहा था यहां पर फरमा फहुव युनफ़िक़ु, कुरान है मेरे दोस्तों, सूरह नहल आयत नंबर 75। फरमाया फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, जो हम उसे दे रहे हैं वो बांटता है। बांटने से मुराद क्या है? हिस्सा हमारा है, रखा उसके पास है, देता वो है, दिलवाता इससे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते जी वलियों से मांगना शिर्क है, तो मैंने कहा देना तो साबित हो गया। क्या लगा देना साबित है? मौलाना कल पर हाथ मारो, जब देना तौहीद है तो मांगना शिर्क कैसे हुआ? अल्लाह, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। एक सवाल का जवाब देकर मैं तकरीर खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमने तकरीर कुछ भी नहीं की, ये बारगाह तकरीर करने की नहीं। इस खानका से इस फकीर को इतनी शफ़क़तें मिली हैं, अल्लाह हज़रत साहब को सलामत रखे, और बिलखुसूस हज़रत के वालिद गिरामी हुजूर सैयदना फ़ख्रुल मशाइख़ शेखुल मशाइख़ हुजूर सैयदना सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी रहमहुल्लाह ताला, यकीनन उनमें हमने ऐसा उनकी सोहबत में पाते थे जैसे हम अपने वालिद के पास बैठे। ये खानका का मिजाज है, करीमाना मिजाज। वहां तुर्शी नहीं होती, वहां तुर्शी नहीं होती, सख्ती नहीं होती, प्यार होता है, मोहब्बत होती है नजरिए वालों के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गो, ये तकरीर मैंने वल्लाह नहीं की है, ये अपनी ऐसी दिल की बातें हुजूर को सुनाई है। जो आप समझना चाहते हैं अपना हिस्सा समझेंगे। गौर कीजिए अल्लाह क्या फरमाता है, इस बात को मैं समेट रहा हूं। फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, हमारा वो बंदा फिर जो हमने उसको दिया है उसमें से वो बांटता है। क्या करता है?
बांटता है, तो मौला माल तो तेरा है, फरमा दिया तो मैं नहीं हूं उसको, लेकिन बंटवाऊंगा उसके हाथ से। है तेरा, बुलवाऊंगा तुझे वहां पर। तवज्जो है। तो जब उसका बांटना शिर्क नहीं है तो हमारा लेना शिर्क कैसे है? और बांटना बताता है कि है उसका नहीं, वरना बांटे क्यों? था हमारा लेकिन दिया उसको गया है, इसलिए कह दिया जाता था सूफिया कि तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं, फलां के पास, उधर चले जा, वहां से ले लेना। फहुव युनफिकु मिन्हु। और बात खत्म कर रहा हूं, सिर्रन व जहरा, कब कब वो बांटता है। कुरान कहता है सिर्रन व जहरा। सिर कहते हैं सीक्रेट को, इंतहाई राज, इंतहाई खामोशी, इंतहाई तन्हाई। एक माना इसका यह बनेगा सिर्रन व जहरा, वो बगैर ऐलान किए हुए ऐसी दे देता है, और कभी ऐलान करके जमा करता है और उसमें फिर सबको दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माना है, एक माना है सिर्रन व जहरा, खामोशी से भी देता है, ऐलान करके भी देता है। एक माना इसका यह बनेगा, जरा तवज्जो कीजिए, सिर का माना है प्राइवेसी, सीक्रेट, खामोशी, तन्हाई, सिर, राज, समझ रहे? ये सिर राज को कहते हैं। राज है कि इस दीवार के पीछे गुजर रहे हैं, मसला हजरत गुजर रहे हैं गली से, आप अपने दोस्त के सामने हैं, तो उसके सामने अगर आपको कुछ दे दिया तो उसको तो पता चल गया, लेकिन आपके कई दोस्तों के सामने नहीं दिया तो ये एक माने में सिर है, राज है। लेकिन दूसरा दोस्त तो देख गया, लेकिन एक माने में यह कि कोई भी नहीं था, आप अकेले थे और आपको कुछ दे दिया, ये भी एक राज है। लेकिन ये राज तन्हाई, 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 मैं सवाल करता हूं ये तन्हाई कहां पर जाकर खत्म होती है? वो कब्र पर खत्म होती है, क्योंकि कब्र के बाद आप कोई फलसफा तन्हाई नहीं बता सकते। कब्र एक ऐसी राज की जगह है जिस पर, क्योंकि अरबी का लफ्ज मैं कितना हल्का कहूंगा आपके सामने, सिर का फर्द कामिल कब्र ही है। सिर बमाना तन्हाई, सिर बमाना प्राइवेसी, सिर बमाना सीक्रेट कहते हैं ना, बिल्कुल सीक्रेट बात है, खास बात। तो वो खास तन्हाई, खामोशी, अकेलापन, ये कहां खत्म होता है? क्योंकि हर अकेलापन के पीछे एक अकेलापन आ जाता है, वो एक कब्र ही है जो उसका मुंतहा है। एक और जहर का माना है ऐलान। ऐलान का फर्द कामिल सिर्फ दुनिया बनता है कि जहर ऐलानिया जो सारी चीजें होती है। तो अब माना यह होगा कि फहुव युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा, जो हमने इनाम उस बंदे को दिया है, जब वो लोगों में हो तब भी बांटता है, और जब सबकी आंखों से ओझल हो जाए फिर भी बांटता। समझ गए आप? शक लेकर नहीं उठना। मैंने पहले कहा था, इमाम रब्बानी की वसीयत थी, तरीकत से शक नहीं करना, तरीकत से बोलिए शक नहीं करना। अल्लाह आगे कहता है हल यस्तवन, बताओ जो नहीं बांटता जो बांटता है बराबर है। एक सवाल का जवाब याद है, मुझे एक बंदे ने एक जलसे में तकरीर की, अरे ये एग्जाम्पल है शाह साहब, आप कहां वलियों पर ले गए? ये तो एक एग्जाम्पल दी गई थी, अमसिला है, तमासील है कि दो किस्म के बंदे हैं, एक जर खरीद है, इसकी इज्जत नहीं है, एक वो है जिसको हम देते हैं। ये तो कुरान मिसालें बयान करता है। मैंने कहा अगर इस मिसाल की हकीकत खारिज में ना हो तो कलाम मुहम्मल हो जाएगा, कलाम मुहम्मल हो जाएगा, आयत का एतबार उड़ जाएगा। लेकिन खानका अशरफिया की बरकत से मैं एक बात आपको बताऊं, सवाल दिल में चुभता बहुत था पीर साहब कि उसकी कोई हतमी दलील मिलनी चाहिए। जवाब यहां मुकम्मल है कि अगर इसको तमसील तो पहले नहीं है, यानी तमसील महज नहीं है, वरना कलाम से एतबार उड़ जाएगा। ऐसी मिसाल जिसकी कोई हकीकत ना हो तो वो तो अब सो बेकार है, लतीफा है, और कुरान की फसाहत और रब की सच्चाई के खिलाफ है। तवज्जो है आपकी? तो ये तो है कि कुछ को देता है कुछ को नहीं देता। तो कहने लगे देता किसको है? तो मैंने कहा जो उसके महबूब होते हैं उनको ही देता है, वरना तू बता दे किसको देता है। खैर कई जवाबात मुनाजराना बन सकते थे, लेकिन एक दिन 11वीं शरीफ की शब थी, गरीब नवाज की बरकत से हम सरकार गौस पाक को पढ़ रहे थे, तो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तावीलात अहले सुन्नह, हमारे इल्म कलाम में हमारे उस्ताद हैं इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह, जो 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, और इल्म अकीदा में अहले सुन्नत 2 बुजुर्गों के उसूलों को फॉलो करते हैं।
एक इमाम अबुल हसन अल अशरी, जिनकी वजह से शवाफे और हनाबिला अशरी कहलाते हैं इल्म अकायद व कलाम में, और एक तरफ हनफी जो है वो मातुरीदी कहलाते हैं। कहना यह चाहता हूं कि कुरान की वो आयात जिसको लेकर खारजी अपना मजहब बनाए, मुतज़िला अपना मजहब बनाए, मर्जिया अपना मजहब बनाए, अहले सुन्नत कुरान की सही इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो उसका जब जवाब देते हैं तो उसमें हमारा वो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने खारजियों के मुकाबले में, रावजियों के मुकाबले में, उनकी तावील फासिद के मुकाबले में कुरान की सही बात को जो जमा किया वो तावीलात अहले सुन्ना थी। आप उठाइए यही आयत वहां पर, मैंने दिल ऐसी चाहा कि जरा देखूं, जब मैंने उठाकर देखा तो कमाल ही कमाल था। वहां पर हजरत इमाम मंसूर मातुरीदी इमामुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं कि वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा। हमारा वो बंदा जिसको हम रिज़्क़ हसना देते हैं, जिसको वो सुबह शाम लोगों में बांटता है। आगे हुजूर सय्यदुना इमामुल मुतकल्लिमीन हुज्जतुल्लाहि लिल अर्द अबू मंसूर मातुरीदी लिखते हैं आई औलियाउहु, आई औलियाहु। फरमाया यहां अल्लाह वलियों की बात कर रहा है, यहां बात अल्लाह वलियों की कर रहा है। अल्लाह फरमाता है बताओ, एक वो जिसको वली ना बनाया, एक वो जिसको महबूब बनाया, उसको कुछ ना दिया, इसको दिया भी नहीं, दीने के साथ तकसीम करने वाला भी बनाया। बताओ ये दोनों बराबर हो गए हैं? मुरब्बानीन ने कहा नहीं। अल्लाह फिर तारीफ अपने वलियों के सुन के खुद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना कहते थे सारी तारीफें अल्लाह की है, मौला शान तो तेरे बंदे की बयान हुई। फरमाया शान मेरी थी, निखर उससे रही है। फरमाया बल अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर इस बात को नहीं जानेंगे। जिसको हम बख्शना चाहेंगे उसको ये मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तसव्वुफ के इस रंग में भी हमें ढलने की तौफीक अता फरमाए, अपने शेख तरीक़त के साथ कामिल तमस्सुक अता फरमाए। जहां हजरत सैयदी फ़ख्रुल मशाइख जैसे बाअमल शख्सियत, आलिम दीन शख्सियत, बावक़ार शख्सियत, साहिब सनद व इजाज़त शख्सियत, औलाद सैयदना गौसे आज़म खानकाह शरफिया, इतनी अजीम निस्बतें मैं मुरीदों से कहूँगा अपने लिए तोशा आखिरत यकीन करते हुए जिक्र और मनाकिब के अंदर ऐसे मशाइख अगर मिल जाए ना तो फिर मजबूती से जुड़ना चाहिए। दुनिया का उतार चढ़ाव, मेरे को तो तावीज़ दी थी, फला काम नहीं हुआ, तो मैंने कहा रब अगर तेरा काम ना करे तो क्या तौहीद का कलमा पढ़ना छोड़ देगा? मेरे बेटे ये सब्र की तौफीक तेरे दर्जे को बढ़ाती है। ये तकलीफ को सहना और पीर की जानिब से ये कहना कि सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यही तरीकत है। ये नहीं क्या मैंने कह दिया ना, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हुजूर ने फरमाया अपने सर मुबारक पर हाथ रखकर कि मोमिन का हाल भी बड़ा अजीब है कि जब उसे कोई तकलीफ हो, यहां तक कि उसे कमर या सर में दर्द हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले उसके बड़े गुनाहों को माफ कर देता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तरीकत के रंग को समझकर हमें इधर उधर भागने की बजाय अपने मशाइख पर एतमाद करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कोशिश की, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, कि चंद बातें जो तरीकत और एतमाद तरीकत के हवाले से है वो चंद बातें मैं आम तकरीरी अंदाज से हटकर ये बातें भी कुछ आपके साथ हम शेयर करें ताकि हमें तसलसल और उम्मत का नज़्म नजर आए और अल्लाह इसी सबक पर हमें जिंदा रखे कि तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी को जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्योंकि यही हस्तियां जब मैदान महशर में उठती हैं, 1 मिनट में आपका मजीद लूंगा, गौर करना, क्योंकि शायद आपको बात अब भी कुछ भारी लग रही है। 1 मिनट में आपका लूंगा, एक हदीस से पाक सुनाऊंगा कि कोई गुबार ना रह जाए। 1 से 2 मिनट सुन लीजिए। इब्ने माजा का मुकदमा है, इब्ने माजा का मुकदमा है, सुनिए। बुखारी मुस्लिम के अंदर भी रिवायत मौजूद है, मुस्लिम किताबुल शफात के अंदर है। मेरे दोस्तों पहले ये तय कर लो कि तुमने इन मशाइख को अल्लाह के लिए पकड़ना है। पहले ये तय, पहले तुम बनने वाले आओ तो बनाना इनका काम। पहले तू आए कि मेरा फलाना काम हो जाए, ढिमकाना काम हो जाए, तो पहले शेख से कुछ और नहीं मांगते, सिर्फ खुदा का रिश्ता मांगते हैं। कहते फिर मेरे प्लाट का क्या होगा, फलां का क्या होगा? मैंने कहा मेरे दीवाने सुन्नी, जब तुझे खुदा मिल जाएगा तो कौन सा काम रुकेगा?
सबसे बड़ा काम यह है कि बंदा खुदा के पास कैसे जाए और खुदा की मोहब्बत उसके दिल में कैसे आए। तो वो काम सिर्फ मुर्शिद बरहक जामे शराइत करता है। मुर्शिद बरहक और जामे शराइत, और ये तहदीस से नेमत के लिए कहता हूं, अहले सुन्नत में ये खानका भी हम्दुलिल्लाह ताला उन जामे शराइत और कवाइद पर है कि जिस पर शरीयत मुतहरा ने तरीकत का इतलाक किया है, वो खानका ये है खानकाहों में से, जहां इल्म भी है, अमल भी है, तकवा भी है, अकीदा भी है। ये मैं अपनी तोशा आखिरत के लिए आपको तबलीग कर रहा हूं। सही जगह पहुंच चुके हो जहां अकीदा भी है, अमल भी है, निस्बत भी है, सनद भी है, नसब भी है, हसब भी है, और खुदा के शेर भी आराम फरमा रहे हैं। मेरा काम था आपको बताना और खुद को बताना, और अल्लाह की रिजा के लिए बताइए बात। कोई तसन्नो और बनावट नहीं है। अच्छों का जिक्र खुदा खुद करता है और उसके महबूब करते हैं। अच्छाइयां फैलाना सबसे बड़ी अच्छाई है कि अच्छे का पता बता दे। अब हदीस पाक सुनिए और बात खत्म। हम उर्स में आ गए, हमें क्या हासिल होगा? मशाइख से जुड़ गए, अल्लाह के लिए क्या हासिल होगा? रसूल करीम फरमाते, मा मुजादलतु अहदिकुम यकून लहू फिद दुनिया बेअशद्द मुजादला। फरमा कयामत के दिन कुछ नेक लोग जब जन्नत में चले जाएंगे, जब अल्लाह उनको अला इल्लीयीन में रखेगा, जन्नत में जाएंगे, वो देखेंगे मेरे दादा के उर्स में जो आया था वो तो आया नहीं मेरे साथ, वो कहां गया है? तवज्जो है? वो जो इतने दूर से आकर हमसे बैत करता था और अल्लाह के लिए आता था, वो अपने किसी मुरीद जो साथ में जन्नत में उसे देंगे, उठ देख करा, उन्होंने कहा जन्नत में तो कोई नजर नहीं आ रहा। फरिश्तों ने कहा वो नजर कैसे आएगा, उसको तो जहन्नम में घसीट रहे हैं, माअज़ल्लाह। तो अल्लाह के हबीब कहते हैं, मा मुजादलतु अहदिकुम यकून लहू फिद दुनिया बेअशद्द मुजादला। फरमा वो औलिया, हुजूर का फरमान है, वो औलिया सही सनद, वो औलिया जन्नत के उस फ्लोर से आकर एक जानिब खुदा के अर्श की तरफ बात करेंगे, और बात का अंदाज क्या होगा? बाबे मुफाला है, मुजादलतुन जानिबैन से। फरमाया वो रब से मुजादला, लाड़ वाला झगड़ा करेंगे। या अल्लाह ये क्या हो गया, इतना वक्त हो गया है, वो नहीं आया, वो पूरी पूरी रात बैठकर तेरे वलियों का जिक्र करता था, आज हमारे साथ नहीं है, या अल्लाह ये कहां? मुजादला। और हुजूर फरमाते हैं कि जैसे दुनिया में यकून लहू फिद दुनिया, जैसे दुनिया में आपको कारोबारियों का कोई पैसा ले ले तो बाद में आप, भाई तेरे को बोला था 15 दिन के बाद देने, आज 18 दिन हो गए, पैसा क्यों नहीं देता? हुजूर फरमाते बेअशद्द मुजादला, इससे ज्यादा शदीद मुकालमा हो। लेकिन वो बुग़्ज़ का नहीं होगा, लाड़ का होगा। वो होंगे ना महबूब, वहां तो कोई पलखे नहीं हिला सकता, लेकिन इनको इतना मकाम दिया जाएगा कि ये अल्फाज है बेअशद्द मुजादला। वो रब से मुबाहिसा करेंगे लाड़ में, या अल्लाह ये क्या हुआ, इतना टाइम गुजर गया अभी तक वो नहीं आया। रब कहेगा कौन? मौला जो हमारे साथ बैठकर हमारे आस्थाने पर तेरी नमाजें पढ़ता था, जिक्र करता था, तेरी वजह से हमसे मिलने के लिए आता था। हुजूर फरमाते बेअशद्द मुजादलतिन मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम। फरमाया वो अपने मुरीदों के लिए, अपने दीनी भाइयों के लिए वो जन्नती झगड़ा करेंगे। रब उनसे कहेगा हुआ क्या है? वो कहेंगे यकूलूना, वो सारे मशाइख जन्नत से निकलकर अर्श के किनारे पर आकर कहेंगे यकूलूना रब्बना, ए हमारे रब, युसल्लूना माना, वो देख वो बंदा जो आग में जल रहा है वो हमारे साथ नमाज पढ़ता था, यसूमूना माना, जो हमारे साथ रोजा रखता था, यहुज्जूना माना, हमारे साथ हज करता था, अदखलतहुमुन नार, तेरे फरिश्तों ने जहन्नम में डाल दिया उसको, फरिश्तों ने जहन्नम में डाल दिया उसको। रब आगे ये नहीं कहेगा तुम्हें जन्नत मिल गई है बस कर लो, उनको छोड़ो वो मेरे बंदे हैं, उनको हिसाब किताब में लाया जाएगा, नहीं ये नहीं फरमाएगा। खुद जानता सब है, फरमाएगा अच्छा वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे साथ मुसाफा करते थे, तुम्हारी मजलिस में बैठते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। और शेख को देखकर सुभान अल्लाह की लज्जत ही और है। हजरत अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं मैं एक दफा फारूक आजम के पास गया, हजरत फारूक आजम पर कैफियत थी, फारूक आजम ने अल्लाह अकबर कहा तो कहा मैंने उनके चेहरे को अल्लाह अकबर देखकर कहा। फरमा पूरे साल में अल्लाह अकबर कहता रहा, वो लज्जत नहीं आई जो हजरत उमर के चेहरे को देखकर पढ़ने वाली।
यह है मुर्शिद का दीदार। बोलो सुभान अल्लाह। और ये सहाबी हजरत अब्दुल्लाह मसूद, बात मैं नहीं खोलता ज्यादा, बस यही खत्म कर देता हूं। वो रब से कहेंगे मौला वो हमारे साथ नमाज पढ़ता था, वो हमारे साथ रोजा रखता था, वो हमारे साथ तेरी मोहब्बत की वजह से मुसाफा करता था, फरिश्ते उसको जहन्नम में ले गए हैं। रब ये नहीं कहेगा तुम्हें तो अजर मिल गया ना तकवे का, तुम रह जाओ, उससे क्या होगा, बस पीरी मुरीदी दुनिया की थी, निस्बतें दुनिया की थी। नहीं, रब कहेगा अच्छा वो तुम्हारी सोहबत में बैठते थे, तुमसे हाथ मिलाते थे, तुम्हारे पास मेरे लिए आते थे। कहा हाँ मौला। तो फरमा बैठे क्यों हो? इज़हबू, किसी से नहीं पूछना, सीधा जाओ। फरमाया इज़हबू व अखरिजू मन अरफ्तुम, फरमाया जाओ और हाथ से पकड़ पकड़ कर निकालो और जन्नत में अपने साथ अपने घर में रख लो। बोलो सुभान। बात यहां खत्म हो गई मेरे दोस्तों। एक मौली साहब कहने लगे वो तो अल्लाह निकालेगा ना। तो मैंने कहा और भी तो जल रहे थे, उनको क्यों नहीं निकाला, इसको क्यों निकाला? हदीस के अल्फाज है मन आरफ तुम मिन हुम, जिसको लाडले प्यारे जिसको तू जानता है। आज हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अशरफुल मशाइख का दीदार हमने किया, फखरुल मशाइख का दीदार हमने किया, दिगर बुजुर्गों का दीदार हमने किया। तो इस दीदार और निस्बत को सलामत रखना है। अल्लाह कहेगा हर उसको निकालो जिसको तुम प्यार से देखते थे और वो तुमको प्यार से देखते। इब्ने माजा का मुकदमा है, मुस्लिम शरीफ किताबुल शफाअत में इसकी असर रिवायत की असल वहां मौजूद है। इब्ने माजा में ये मुकदमा आया। तो अब आप देखें यह निस्बत का फायदा, यह सालिहीन का फायदा। दुनिया में लंगर खाकर भी मजे ले लिए और साथ में दीदार अल्लाह के लिए किया, तो आखिरत में भी उनका लंगर जारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जुमले मेरे और आपके हक में ऐसे ही करे जैसे हदीस में आए हैं, मेरे लिए और आपके लिए और क़यामत तक हमारी औलादों के लिए मशाइख की मोहब्बत और उनके लिए सफाई कल्ब और इरादत कल्बी के लिए ऐसे ही करे जैसे हदीस पाक में आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला साहिब मज़ार की फूज़ बरकात से हम तमाम को मुतमत्ती फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।